हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो मरजान और आतिश ना ऐसे मूवी देखने लग जाते हैं। तो मरजान को ऐसे देख कर ना थोड़ा डर सा लग रहा होता है, पर वो फिर भी उसकी तरफ ना ऐसे देखती रहती है। तो मतलब मरजान की ये हालात देख कर ना आतिश को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो कॉन्टीन्यूसली उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है और ना ऐसे धीरे धीरे हंस भी रहा होता है कि ये क्या कर रही है। और कभी मरजान अपनी आंखें बंद करती है, कभी कुछ। फिर ना आतिश उससे ऐसे मजाक में पूछता है कि तुम देख नहीं रही क्या? वो बोलती कि देखो मैं तो देख रही हूँ, मैं क्यों नहीं देखूँगी? वो बोलते हैं कि नहीं, पर तुम इस स्क्रीन की तरफ तो देख नहीं रही मूवी देखने के लिए। तुम्हें यहाँ ना स्क्रीन की तरफ देखना चाहिए और अच्छे से इसमें ना फ़ोकस करना चाहिए। वो बोलती है कि मुझे आवाज़ें सुनाई तो दे रही हैं। वो बोलता है कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो कोई कुछ भी तुम्हें सुनोगे तो तुम्हें समझ में थोड़ी ना आएगा। तुम्हें यहाँ पर देखना है और यहाँ पर देख के ही उसको पता चलेगा ना अभी मूवी में क्या हो रहा है। तो मर्जाना फिर से ऐसे हो जाती है कि अब तो देखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो सच में देखने लगती है उसके साथ वहीं पर बैठकर। तो मर्जाना फिर ऐसे थोड़ी-सी मतलब घबरा रही होती है उस चीज़ को देखकर, उसको बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट सी हो रही होती है। तो फिर ना मर्जान को ये देखकर ना आतिश फिर से ऐसे स्माइल करने लगता है। तो वहीं पर ना कोई ऐसे फिर से मतलब आ जाता है, तो वो डर जाती है और ना जल्दी से आतिश को चिपक जाती है। और फिर ना वो बोलता है कि मतलब तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें ये फ़िल्म देखकर घबराहट हो रही है क्या? तो वो बोलती है कि मेरे को क्यों घबराहट होगी? हाँ, तो वो बोलता है कि कम ऑन, बात मान लो ना, तुम्हें घबराहट हो रही है। तो वो बोलती है कि हाँ, हाँ हो रही है, तो फिर इसमें क्या? तो फिर ना आतिश ऐसे स्माइल करने लग जाता है और ज़ोर-ज़ोर से ना वहीं पर हँसने लग जाता है। वो बोलती है कि इसमें हँसने वाली कौन-सी बात है? तो माना मेरे को भई, आप लोगों को भी होती है क्या ऐसे घबराहट? मैं नहीं देख सकती ऐसे कोई भूतों वाली मूवी। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि वैसे भी मतलब अगर तुम अलाउ करो तो चलो हम ना ये मूवी एंजॉय कर लेते हैं। फिर बोलती है कि मैं क्या करूं, जब भी मैं ऐसी चीज़ कुछ भी देखती हूँ ना, मतलब मेरे को ऐसे घबराहट होने लग जाती है। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मतलब ये चीज़ों मतलब जिस चीज़ों में भूत वगैरह होते हैं ना, वो चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसे देख सकती। ये सिर्फ मैं तुम्हारे कारण देख रही हूँ। फिर ना उसके बाद ना आतिश उसको और घबराहट लाने के लिए बोलता है कि वैसे ना मेरे लिए ना, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो वो बोलती है कि क्या? वो बोलता है ना कि इस घर में पता नहीं क्या है। वो बोलती है कि क्यों? वो बोलता है कि ना मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इस घर में ना कुछ तो है। जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ ना, मेरे को ऐसे कभी कभार फील होता है कि ऐसा कुछ है इस घर में। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे पता है कि तुम ऐसे मुझे जानबूझ कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं ऐसे नहीं डरती, ठीक है ना? समझ में आई? वो बोलता है कि मैं क्यों ये सब करूँगा? मुझे क्या इसमें रखा है? हाँ, मैं क्यों डराऊँगा तुम्हें? मैं तो जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ। एक दिन तुमने सुना नहीं था कि अपने आप दरवाज़ा बंद हो गया था? एक दिन हमारे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी। तब भी तो मैंने तुम्हें बताया था ना, तब तुम मानी नहीं थी। वो बोलती है कि हाँ, ये तो हुआ था। फिर मिर्ज़ान को ऐसे फिर से घबराहट होने लग जाती है। वो फिर से उसके साथ आ जाती है। फिर ना ऐसे जल्दी से मरजान ना घबराहट में ऐसे आतिश को हगी-शगी कर लेती है। तो वो बोलता है कि डरो मत बेबी, डरो मत, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूँगा। फिर ना उसके बाद वो हँसने लगता है। तो मरजान को पता चल जाता है कि वो मज़ाक कर रहा है। तो वो बोलती है कि तुम मज़ाक कर रहे थे ना? वो बोलता है कि नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रहा था। वो उसके ना ऐसे बोलती है कि तुम मज़ाक कर रहे थे, मुझे पता है, और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद ना मतलब वो ना वहाँ से जाने लगती है। तो वो बोलता है कि हिम्मत भी मत करना यहाँ से जाने की, वरना वहीं वहीं पर तुम्हारा भूत इंतज़ार कर रहा है। तो ना मरजान फिर से ऐसे हँसने लगते हैं और बोलते हैं कि आतिश मत करो ना, प्लीज़ मत करो, मेरे को सच में बाद में डर लगने लग जाएगा। तो वो दोनों फिर हँसने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि जब मैं कह रहा हूँ ना, मेरे होते हुए कोई कुछ भी आकर तुम्हें तंग नहीं कर सकता, तो बिल्कुल भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आई? फिर ना उसके बाद आतिश को उसको पप्पी-शप्पी करता है, फिर उसके बाद हगी-शगी करता है और वो दोनों ना ऐसे वहाँ पर कुछ टाइम के लिए ऐसे बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद ना मतलब मरजान ऐसे हो जाती है कि अब कुछ हो ना जाए। फिर उसके बाद मतलब आतिश उसको बोलता है कि मतलब तुम इतना डरती क्यों हो? वो बोलती है कि मतलब मैं छोटे होते एक मूवी देख रही थी, जिसमें मतलब ये दोनों मतलब ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसके बाद मैं मतलब कोई भी मूवी ऐसे देख नहीं पाई। फिर उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो आज भी तुमने देख ही ली। वो बोलती है कि हाँ, आज तो मैंने देख ली, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि देखो उधर कुछ है। तो मर्जान फिर से डर जाती है, बोलती है कि मत करो ना ऐसा।
फिर उसके बाद ना मतलब थोड़े टाइम बाद आतिश उठकर ना बाहर जाने की कोशिश करता है। तो वो जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है ना, तो वो देखता है कि उसका जो गेट है ना वो बंद होता है। तो मिर्ज़ान को पता चल जाता है। फिर वो ना मतलब ऐसे उसको लगता है ना कि ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो वो बोलती है कि मतलब इतनी कोशिश मत करो उसे खोलने की, क्योंकि ये खोलेगा नहीं, मैंने इसे लॉक कर दिया है। तो वो ऐसे शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुमने लॉक किया है? पर क्यों? तुमने इसको लॉक क्यों किया? तो फिर वो बोलती है कि क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं सो जाऊँगी तुम कुछ ना कुछ करोगे, तो इसीलिए फिर मैंने इसे लॉक कर दिया। और वैसे भी तुम नज़ीर के पीछे जाने वाले हो, मुझे सब पता है। तो वो बोलता है कि मतलब सच में मिर्ज़ान तुम्हें ऐसा लगता है, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, फिर भी तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? तो वो बोलता है कि बोलती है कि हाँ, हाँ मुझे हो रहा है। वो बोलती है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते क्या? वो बोलती है कि मुझे ट्रस्ट है तुम पर फिर भी जब तुम्हें गुस्सा आ जाता है ना, तो तुम कुछ भी सोचते नहीं हो। तो फिर मेरे को ये सब करना पड़ा, इसीलिए ये मैं कर रही हूँ, और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। तुम यहीं पर रहोगे, समझ में आई? और उसके बाद ना वो बोलती है कि आज की रात तो मैं बिल्कुल भी ये लॉक नहीं खोलने वाली हूँ, तुम यहीं पर सोओगे। फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे करके तुम मुझे रोक लोगी? अगर मैंने चाहा तो ये मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा और तोड़ कर भी बाहर जा सकता हूँ। वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम अच्छा ये कर लोगे? वो बोलता है कि हाँ, कर लूँगा, और ये अपना एटीट्यूड ठीक कर लो मिर्ज़ान तुम। फिर वो बोलती है कि अच्छा चलो जाओ, पहले जाओ और देखो फिर क्या होता है। फिर बोलता है कि क्या कर लोगी तुम? फिर बोलती है कि मैंने कहा ना कि जाओ, दरवाज़ा तोड़ो और फिर देखो क्या होता है। फिर बोलता है बताओ ना क्या होता है? वो बोलती है कि तोड़ो और देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो बोलता है कि नहीं, तुम ही बता दो क्या हो जाएगा। वो बोलती है कि मैंने कहा ना जाओ, कोशिश करो और देखो फिर। फिर ना मतलब आतिश उसको मतलब देखने लगता है। वो बोलती है कि ये डोर सुबह तक बंद रहेगा और मैं इसको नहीं खोलूँगी, और मैं तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूँगी। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश को ना ऐसे थोड़ा हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि मरज़ान ये देखो, ये ना डोर ओपन कर दो। तो मरज़ान ना अपनी पॉकेट में से एक चाबी निकालती है और चाबी निकाल कर ना उसको दिखाती है, बोलती है कि ये रही चाबी, और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो मरज़ान से ना वो मतलब चाबी छीनने लग जाता है, बट वो नहीं देती उसको। बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं दूँगी, और वो ना जल्दी से ऐसे भागकर वॉशरूम में चली जाती है। वो बोलती है कि मैं वॉशरूम में बैठी रहूँगी, पर तुम्हें चाबी नहीं दूँगी, और इतना कहकर वो लॉक लगा लेती है अंदर से। तो बाहर से ना आतिश ऐसी आवाज़ें लगाता रहता है और बोलता है कि हे भगवान मुझे सब्र दे, मैं ऐसी बीवी से कैसे मतलब सारी उम्र रहूँगा। तो फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ भगवान तुम्हें सब्र ही दे। फिर इसके बाद ना वो ऐसे करते रहते हैं। फिर वो बोलता है कि मतलब चाबी दे दो ना। वो बोलती है कि नहीं दूंगी चाबी। फिर उसके बाद वो फिर से डोर लॉक कर लेती है। फिर वो बोलता है कि देखते हैं कब तक तुम भी यहाँ पर बैठती हो। फिर उसके बाद वो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर नेक्स्ट सुबह हो जाती है और वो दोनों एक साथ सो रहे होते हैं। भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। फिर उसके बाद ना वो दोनों ऐसे सो रहे होते हैं, तो वो उठते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो आतिश फिर उसको बोलता है कि गुड मॉर्निंग। वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग। वो बोलती है कि इतनी धूप आ गई है, मुझे लगता है कि हम दोनों ना दोपहर तक ही सो लिए। वो बोलता है कि हाँ मुझे भी लग रहा है। फिर बोलता है कि तुम्हें अच्छी नींद आई क्या? वो बोलती है कि हाँ मेरे को तो अच्छी नींद आई, और तुम्हें तुम्हें कैसी नींद आई? वो बोलता है कि मुझे भी बहुत अच्छी नींद आई। तो फिर बोलती है कि हाँ मेरे को भी, मैं भी एक बच्चे की तरह सोई थी। वो बोलता है कि हाँ, और वैसे भी मैं कर क्या सकता था, मैं मतलब इस कमरे में बंद था, तो मेरे को तो अभी सोने ही बेटर ऑप्शन था ना मेरे लिए। तो वो बोलती है कि अच्छा हुआ ना, तो तुम्हें रेस्ट मिल गई, वरना तुमने रेस्ट थोड़ी ना करनी थी। तो आतिश ना फिर ऐसे स्माइल करने लग जाता है। फिर ना मिर्जान उसको कहती है कि आतिश क्या तुम मुझे टाइम बताओगे, क्या टाइम क्या हुआ है? वो बोलता है कि हाँ। तो जैसे वो फ़ोन उठाता है ना, तो 8 बज चुके होते हैं। तो वो बोलता है कि 8 बज गए। तो वो दोनों ऐसे हो जाते हैं कि ओ माय गॉड 8 बज गए, और वो दोनों ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। वो बोलता है कि हम ना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, तो चलो चलते हैं। तो मरजान ना भागकर ऐसे वॉशरूम में जाने की कोशिश करती है, पर आतिश उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हें सबसे पहले नहीं जाने दूंगा, आज बाथरूम में मैं जाऊंगा पहले। वो बोलती है कि क्यों जाओगे? फिर ना आतिश उसको उससे फिर से पकड़ लेता है, उसके ऊपर गिर जाता है। वो बोलता है कि मैं जाऊंगा सबसे पहले। वो बोलती है कि नहीं मैं जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे। फिर ना आतिश बोलता है कि नहीं मैं ही जाऊंगा, और मैं वैसे भी भूला नहीं हूँ तुमने मेरे साथ क्या किया। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।